Hi everyone, this is Veronica. Welcome to Study Glows. So आज का डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. हम वुमेन राइट सेफ्टी की बात करेंगे कि वुमेन्स जो सिटी में हैं, शहरों में हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो सबके सब सेफ हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेटा, कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स जो आप आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं. बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. So this is article ensuring women's right to the city. So what is this article? I'll try to explain here with some more information, extra information, value addition जो मैंने इसमें किया है other than the article. इस एडिटोरियल में हाईलाइट किया गया है कि जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, वैसे तो माना जाता था पहले कि जब शहर बन जाएंगे तो वुमेन का सेफ्टी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अर्बनाइजेशन होने के बाद भी बहुत से चैलेंजेस हैं जो महिलाएं फेस करती हैं. डर लगता है, देयर इज वायलेंस, फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट में जहाँ पे महिलाओं को ध्यान में रख के कुछ चीज़ें नहीं बनाई जाती. तो अर्बन प्लानिंग कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में कि वुमेन को नेग्लेक्ट कर रही है, कि महिलाओं की क्या ज़रूरतें हैं, क्या रियलिटीज़ हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जिस वजह से उनकी फ्रीडम में असर पड़ता है. अब एम्प्लॉयमेंट रेट महिलाओं का भारत में 20% से भी कम है, और ओवरऑल अगर आप मेन का देखेंगे इन कंट्रास्ट टू द रेट ऑफ ओवर 70% फॉर मेन, कि अगर 70% मेन को नौकरी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो इन कंट्रास्ट महिलाओं को सिर्फ 20%. सेफ एनवायरनमेंट की कमी है, कि ओवरऑल सेंस ऑफ वेल बीइंग, कि एज अ वुमेन हमको सेफ लगे कि हम रात को 12 बजे 1 बजे भी कहीं निकल जाएं, तो उस तरह के इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है. सो सिलेबस में ये टॉपिक आपका बहुत जगह कवर होता है. रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट. तो GS1 GS3 में दोनों में आपका ये टॉपिक कहीं ना कहीं टच होता है. मेंस की पर्सपेक्टिव से, जैसे मैंने कहा, प्रीलिम्स में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, मेंस के लिए कि क्या चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं और जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन प्लानिंग क्या होती है. अगर स्पेसिफिकली इसी पे क्वेश्चन आ जाए तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ना. क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं महिलाएं? प्रेजेंस ऑफ वायलेंस एंड फियर, इसका क्या मतलब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है, जिससे महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह, कोई अपॉर्चुनिटी है उनको जाना है, उसकी कमी होने की वजह से उनकी अपॉर्चुनिटी डिक्लाइन करनी पड़ जाती है. फॉर एग्जांपल, एक महिला सिटी के इस कोने में रहती है, उसका जॉब सिटी के दूसरे कोने में लगता है, लेकिन उसका जॉब 7 बजे 8 बजे वो फ्री हो रही है, लेकिन 8 बजे के बाद वहाँ से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई भी बस, कोई भी मेट्रो या मेट्रो का कनेक्टिविटी नहीं है, या बस वहाँ पे कोई रूट नहीं है, तो वो महिला क्या करेगी, उस अपॉर्चुनिटी को डिक्लाइन कर देगी. राइट. एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि व्हाट डज दिस मीन, लैक ऑफ सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, और इससे एम्प्लॉयमेंट रेट पे असर पड़ता है. 2021 की ORF की स्टडी थी कि भारत में 140 इंडियन सिटीज़ में 52% महिलाओं ने ये हाईलाइट किया कि उन्होंने एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, शायद वो नौकरी, उनके एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी था या एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी था, उसको छोड़ दिया क्योंकि उनको सेफ महसूस नहीं होता था, सेफ्टी, लैक ऑफ सेफ्टी लगती थी. 2017 में वर्ल्ड बैंक ने स्टडी किया कि दिल्ली में ये डेटा दिखाया गया कि महिलाएं अगर मतलब उनका घर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे वो काम करती हैं, तो वो ज़्यादा ट्रेवल, एक सीधा रास्ता आता है जहाँ से शायद उनको 15 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेगा, लेकिन वो ज़्यादा घूम के ट्रैवल करके घर पहुँचना प्रेफर करेंगी अगर ये रास्ता ज़्यादा सेफ है. सो दैट मीन्स वो 27 मिनट ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए रेडी हैं अगर उनको लगता है कि पर्टिकुलर रूट इज सेफर. 2019 में ओला की स्टडी ने बताया कि 9% महिलाएं जो हैं, 9% महिलाएं वो कहती हैं कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ज़्यादा सेफ लगता है रादर देन द कैब्स एंड द अदर थिंग्स. मुंबई में एक स्टडी बताती है कि वुमेन कम्यूटर्स 21% ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं कम्यूट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में, बिकॉज ऑफ पर्सनल सेफ्टी.
तो आपको काफ़ी सारे रीजंस मिले होंगे। अनपेड केयर वर्क अलग है, ये चीज़ की बहुत सी महिलाएं जो केयर वर्क करती हैं उसको कोई पैसा उनको नहीं मिलता। आप घर के काम कर रहे हो, बच्चे का ध्यान रख रहे हो, घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रख रहे हो, तो उसका कोई भी पेमेंट नहीं है। और टाइम एंड एनर्जी पेड वर्क के लिए भी उनके पास कम बचती है क्योंकि घर भी आके संभालना है। सो ये कुछ इश्यूज महिलाओं के साथ में आते हैं। 2008 में ILO का रिसर्च ने पॉइंट आउट किया दैट इंडियन वुमेन स्पेंड 297 मिनट्स ऑन हाउस वर्क अ डे, कि घर के कामों में सपोज एक महिला भी ऑफिस जाके काम कर रही है, एक मैन उसका हस्बैंड भी ऑफिस जाके काम कर रहा है, लेकिन घर के कामों में आप देखेंगे 297 मिनट्स महिला ज़्यादा स्पेंड कर रही है, जबकि एक आदमी सिर्फ 31 मिनट्स घर के कामों को दे रहा है। हाउस होल्ड कोर्स की बात मैं कर रही हूँ, या हाउस वर्क आपको किसी भी तरह का ले लो। ऑक्सफैम की एक और 2021 का रिपोर्ट है कि जो महिलाएं हैं इंडिया में या लड़कियां हैं वो 3.26 बिलियन आवर्स इस तरह का काम करती हैं जिसके लिए उनको कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं मिलता। ना व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस? तो ये तो चलो प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे देश में क्या स्टेटस है पॉलिसीज का, प्रैक्टिसेस का? जब अर्बन प्लानिंग या मैनेजमेंट हो रही है तो बहुत बार अलग अलग महिलाओं को लेकर जो रियलिटीज़ है उनको ध्यान में नहीं रखा जाता। फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शायद कई बार वो अफोर्डेबल ना हो, एक्सेसिबल ना हो, या महिलाओं के लिए सेफ ना हो। पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो अच्छे से हाइजीन उनकी मेंटेन ना हो। पब्लिक स्पेसेस जो हैं वो इस तरह से महिलाओं को सोच के कभी डिज़ाइन ही ना की गई हो कि महिला वहाँ पे कंफर्ट फील करे, सिक्योर फील करे। सो ये जेंडर इक्वालिटीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है महिलाओं के ऊपर, उनके एम्पावरमेंट को लेकर, उनके ह्यूमन राइट्स को लेकर, और इस वजह से उनकी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ महिलाओं की नहीं, पूरे देश की, पूरी सिटी की, वो हैम्पर होती है। इसलिए कहा जाता है इन चैलेंजेस को, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि हमको जेंडर रेस्पॉन्सिव अप्रोच की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग करने के समय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम चाहते हैं हर जेंडर को मिले तो इन चीज़ों को हमको नज़र में रखना पड़ेगा। सो वे फॉरवर्ड क्या है कि ठीक है, हमने प्रॉब्लम्स देख लिया, किस तरह के चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं सिटीज़ में वो देख लिया। नाउ व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? आप कल को ऑफिसर बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए आप इस शहर में, दिल्ली शहर के, नॉर्थ दिल्ली के DM हैं, तो बताइए क्या करना चाहिए। तो हॉलिस्टिक आंसर राइटिंग में सपोज या केस स्टडी में आ गया, हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए। हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है कि सब चीज़ों को देख के जेंडर रिस्पॉन्सिव आपको इश्यूज जो हैं उनको जेंडर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स देना है कि महिलाओं की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हों। जो केयर वर्क महिलाएं कर रही हैं उसको भी वैल्यू करना है, अवेयरनेस देनी है कि इम्पॉर्टेंस है अनपेड डोमेस्टिक वर्क का भी, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है ताकि पॉलिसी इस तरह से चेंज हो कि हम डोमेस्टिक जो महिलाएं घर संभालती हैं उस काम की भी वैल्यू की जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अब लोग बोलेंगे कि यार अपने बच्चे को पालने के लिए क्या पैसे। नाउ यू कैन सी कि कल को वो बच्चा देश के लिए कुछ अच्छा करेगा, राइट? देश के लिए अच्छा करेगा तो देश का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अल्टीमेटली दैट किड इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन टुमारोज इंडियाज इकोनॉमी। अब उस बच्चे का केयर करना है ना, उसका ध्यान रखना एक महिला कर रही है जिसको उसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे ना। ऑफ कोर्स मदर्स डोंट वांट द मनी, बट एक होलिस्टिक व्यू में ये एडिटोरियल में दिखाया गया है कि पॉलिसीज इस तरह की हो क्योंकि उस काम को हम वैल्यू भी नहीं करते। महिलाओं जो घर में काम करती हैं अपना घर ही संभालती हैं, तो कई बार लोग बोलते हैं तुम घर में क्या ही कर रही थी, राइट? ऐसा कहा जाता है, बट देन दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। वी शुड ये अवेयरनेस देनी चाहिए, वी शुड वैल्यू द डोमेस्टिक वर्क। जिनकी मदर्स, जिनकी सिस्टर्स घर संभालती हैं, बाहर नहीं जाती, तो देखो अगर वो बाहर जाएंगी तो आपको एक मेड रखनी पड़ेगी, बच्चे के लिए एक नानी रखनी पड़ेगी। वो वाला कॉस्ट आप पूरा डाल के देखो ज़रा, नैनी का कितना कॉस्ट पड़ता है, खाना बनाने की मेड का कितना कॉस्ट पड़ता है, तब भी तो हम देंगे ना। तो वो सारा काम आपका मदर या आपकी जो सिस्टर है शायद जो वर्क नहीं करती वो कर रही हैं, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि प्रोग्रेसिव अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब बहुत सी सिटीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऐसी रहेगी जिसमें महिलाएं जो हैं वही ट्रैवल करेंगी, वुमेन ओनली। पार्क्स ऐसे बनाए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स बनाए। तो पॉलिसी मेकिंग में हमको जब सिटीज़ हम क्रिएट करते हैं ये चीज़ हमको इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे जेन जेकब का एक पॉलिसी मेकिंग का इनिशिएटिव है जिसमें बोलते हैं सिटीज़ शुड बी क्रिएटेड बाय एवरीवन। सो व्हेन वी से कि सिटीज़ को हर कोई इंसान को देख के बनाना चाहिए तो उसमें महिलाएं भी आती हैं ताकि वेलबींग उनका बना रहे। सो गुड प्रैक्टिसेस, कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं
पिंक बस इनिशिएटिव भोपाल में शुरू हुआ, जेंडर इंक्लूसिव सिटी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वुमेन फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट सियोल में आया, कंफर्टेबल सेफ कन्वीनियंट महिलाओं के लिए बनाने के लिए। देयर आर सर्टेन स्कीम्स इन इंडिया ऑल्सो गोइंग ऑन। अब इन स्कीम्स को मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करी, बट इनको लिख लीजिए, कहीं पे भी वुमेन एम्पावरमेंट सोशल इंक्लूजन का टॉपिक आता है वहाँ पे आप इनको इंक्लूड कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उज्ज्वला स्वाधार गृह, नारी शक्ति पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, महिला शक्ति केंद्र, निर्भय फंड। तो यू कैन मेंशन दीज पर्टिकुलर स्कीम्स। इनके बारे में पढ़ के, अगर आपको इनमें से 2 स्कीम्स के बारे में भी पता है, एक के बारे में भी पता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सो यूपीएससी विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। सो यूपीएससी बिना हार्ड वर्क के नहीं होगा, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क आपको दोनों करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।